नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। ज्ञान ज्योति आधार योजना, ये योजना का नाम है। इसका पूरा नाम आप अंदर वीडियो में जानेंगे। अगर आपकी वार्षिक आय कम है तो कितनी कम है वो भी आप वीडियो में जानेंगे। तो आपको हर साल यहाँ पे 60,000 रुपये मिलेंगे। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात कर दूं कि इस जो योजना का नाम है ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले आधार योजना है। ठीक है, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले आधार योजना है। तो इस योजना के अंदर क्या कुछ है कि इस योजना में अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और आपका कोई लड़का या लड़की, या आपका कोई बच्चा ग्रेजुएशन करने किसी स्कूल को मतलब इसकी किसी कॉलेज में जाता है जहाँ पे आप बीएससी बीए या कुछ भी इस तरह का ग्रेजुएशन कर रहा है बेसिकली वो, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जानेंगे। तो ये योजना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना शुरू की है और इस योजना के तहत आपको साल में 60,000 रुपये तक मिल सकते हैं आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए, आगे के लिए। 12वीं के बाद अगर आपका कोई लड़का या लड़की पढ़ाई के लिए आगे गया है और आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। इस योजना के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला तो जो इस योजना का सबसे पहला काम है, आवेदक छात्र को महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का अगर वो निवासी है तो इसके लिए आवेदन कर सकता है। विकलांग श्रेणी से आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जिला सर्जन से 40% से अधिक विकलांगता होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो ये चीज आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। कुछ लोगों ने इसे बहुत बुरी तरह से फैलाया हुआ है कि ये योजना हर एक स्टूडेंट के लिए है। ये योजना हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर स्टूडेंट विकलांग है तो ही ये योजना के लिए मान्य है। हमने आपको कहा था टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए, सभी लोगों ने इसे बहुत बुरी तरीके से ये फैलाया हुआ है कि आपको ये है, व्यूज के चक्कर में ये बोला हुआ है कि 60,000 मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर स्टूडेंट विकलांग है और महाराष्ट्र राज्य का है, सबसे पहली पात्रता। उससे अगला ओबीसी वर्ग से संबंधित होना चाहिए। इस योजना में इतने सारे क्राइटेरिया लगा दिए हैं कि अगर महाराष्ट्र के भी हैं, विकलांग भी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आप इस योजना में भाग नहीं ले सकते। अनाथ श्रेणी से आवेदन करने वाले छात्रों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से सक्षम प्राधिकारी से अनाथ प्रमाण पत्र अनिवार्य है। वो 2.5 लाख रुपए वाली चीज मैंने आपको बता दी है। विद्यार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आवेदक छात्र दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा हो, वह छात्रावास या किराए के रूम में रहता हो या रहती हो। ठीक है, तो ये शर्तें हैं। अब शर्तें मैं आपको हिंदी में बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र का हो, दूसरा वो 40% से अधिक विकलांग घोषित हो, तीसरा वो ओबीसी से होना चाहिए, मतलब ओबीसी वर्ग से, अदर बैकवर्ड कास्ट जो बोलते हैं, उनसे संबंधित होना चाहिए। अनाथ आश्रम से है तो वहाँ का उसके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। माता पिता जो हैं उसके 2.5 लाख से ज़्यादा उनकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। और आवेदक ऐसा भी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ होते हुए भी अगर वो सेम शहर में पढ़ रहा है, सेम सिटी में पढ़ रहा है, तो भी इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ तब मिलेगा जब ये ऊपर वाली सारी चीज़ें हैं और जो छात्र छात्रा है वो किसी दूसरे शहर में पढ़ रहा है, वहाँ पे या तो वो हॉस्टल में रह रहा है या किसी किराए के रूम में रह रहा है, तब जाके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस योजना को मुझे ऐसे लगता है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ये किया गया है, क्योंकि इसमें इतना सारा चीज अड़ा दी गई है कि ये सारी जो चीजें हैं ये लगभग शायद ही किसी की पूरी होंगी। नहीं तो गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के लोगों को। ठीक है, अब खैर यहाँ पे योजना के लिए दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ। अगर सब चीजें पूरी होती हैं किसी की तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, यानी कि जब आप किसी बीए बीएससी या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे उसका वो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए होंगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना की जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर ऐसे बनाई गई है कि शायद ही इसे कोई पूरा कर पाए। बाकी आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये योजना कैसी लगी? गवर्नमेंट ने जो आप लोगों के साथ किया है, क्या वो ठीक है कि गवर्नमेंट को ऐसी ही योजना बनानी चाहिए जो योजना बना दे लेकिन उनकी पात्रता किसी पे पूरी ना हो? तो खैर ये चीज़ें आप सब हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।